नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम एनपीटीईएल का वीक 11 का डेटा एनालिटिक्स की 5 का जो कोर्स है तो उसका हम देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन मेजर इन क्लस्टरिंग यूजिंग द पाइथन। जब हम क्लस्टरिंग करते हैं तो डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं, तो वो है कि डिस्टेंस अंडरस्कोर मैट्रिक्स। हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो फॉर्मूला फॉर दिस सिमिलैरिटी कंप्यूटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट फॉर कैटेगरिकल वेरिएबल इज, हियर p is a categorical variable और m denotes the number of matches। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला डिसिमिलैरिटी का फॉर्मूला होगा i और j एलिमेंट का p माइनस m अपॉन p, जहाँ पे p है वो कैटेगरिकल वेरिएबल और m है वो नंबर ऑफ मैचेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर डेटा सेट विथ 7 ऑब्जेक्ट एंड इंटरवल स्केल वेरिएबल f। वी हैव अ फॉलोइंग मेजरमेंट। तो यहाँ पे एफ है वो इंटरवल स्केयर मेजरमेंट कंटेनिंग आउटलाइन वैल्यू। तो इस हम डेटा देख के सीधा बता सकते हैं कि यहाँ जो 15 है वो आउटलायर है। तो यहाँ पे एक चार ऑप्शन में से बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन एफ एंड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इक्वली इफेक्टेड, तो ये इक्वली इफेक्टेड नहीं है। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार है। अब उसका समेशन करें डिवाइड बाय एन, तो ये हुआ मीन डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन का रूट। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर इफेक्टेड टू आउटलायर। अब यहाँ पे बात करें कि आउटलायर यहाँ ज्यादा होगा, तो 50 में से इसका जो मीन आएगा वो बात करें तो 1 से 10 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर इफेक्टेड टू आउटलाइन, बिकॉज यहाँ पे आप तो फॉर्मूला में देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहें तब भी ये वैल्यू से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर के मीन क्लस्टरिंग। कौन सा स्टेटमेंट है के मीन क्लस्टरिंग के लिए सही है, तो इट कम्स अंडर पार्टीशन मेथड। तो ये बिल्कुल सही है कि उसका पार्टीशन करते हैं। द नंबर ऑफ क्लस्टर इज प्री डिफाइंड फॉर दिस मेथड। तो ये भी यहाँ पे के मीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू 3 या 4 वो डिफाइंड होता है। क्लस्टर सिमिलरिटी इज मेजर्ड इन रिगार्ड टू द मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन क्लस्टर। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हमें के क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे के सबसे डिफाइंड के पहले से डिफाइंड। तो अगर बात करें मीन की वैल्यू तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सही है कि मीन मीन क्लस्टरिंग करने के लिए हम मीन वैल्यू की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट पॉसिबल टर्मिनेट कंडीशन फॉर के मीन। तो यहाँ पे आप के मीन के बारे में देखें तो ये चारों चार कंडीशन है। फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन, असाइनमेंट ऑफ नंबर टू क्लस्टर डज नॉट चेंज बिटवीन इटरेशन एक्सेप्ट फॉर डेड लोकल मिनिमा, सेंट्रोइड do not change between successive iterations, terminate when RSS falls below a threshold। तो ये चारों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर बिलो इफ यू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन on y axis for y is equal to 2, what is the number of cluster format। तो यहाँ पे हम ये लिंक पे क्लिक करते हैं, y is equal to 2 पे एक और दो है ना वो क्लस्टर है। तो ये हमारे राइट आंसर होगा 2, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टरिंग रिक्वायर्ड अ मर्जिंग अप्रोच। तो इसका इसका सही आंसर है हायरार्किकल अप्रोच है, उसको हम क्लस्टर का मर्जिंग है उस अप्रोच से करते हैं। इसका सही आंसर है हायरार्किकल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग शुड प्राइमरीली बी यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेशन। तो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि प्राइमरी वो एक्सप्लोरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फाइंडिंग डिसमैलिटी between the two cluster in hierarchical clustering, the average link is only matrix usage। तो ये स्टेटमेंट है वो हमारा गलत। लास्ट क्वेश्चन है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग कैन आइदर बी
अग्रोमेटिव और डिवीजन अल्गोरिथम, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा वीक 11 का सोल्यूशन खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सॉरी फॉर डिले। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।